एआई, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है ना? और सच भी है, ये हमारे काम करने, सीखने, यहाँ तक कि जीने का तरीका भी बदल रहा है। तो सवाल ये है कि इस एआई की क्रांति में भारत कहाँ है? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो थोड़ा चुभने वाला सवाल उठता है। क्या हम हमेशा सिर्फ बाहर की कंपनियों के बनाए एआई टूल्स इस्तेमाल करते रहेंगे, एक कस्टमर की तरह, या फिर हम खुद कुछ नया बनाएंगे? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले ये समझना होगा कि अभी हम हैं कहाँ। देखिए, आज की तारीख में एआई की दुनिया आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो हैं एआई के निर्माता, मतलब क्रिएटर्स। ये गूगल, ओपन एआई जैसी वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स बना रही हैं। और दूसरी तरफ हैं हम, मतलब एआई के उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जिनमें भारत जैसे कई देश आते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि खेल कुछ ऐसा चल रहा है, हम अपना कीमती डेटा, अपनी जानकारी इन कंपनियों को देते हैं। वो उसी डेटा का इस्तेमाल करके एआई प्रोडक्ट्स बनाती हैं और फिर घूम फिर कर वही प्रोडक्ट्स हमें ही बेच देती हैं। नतीजा, हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, खतरा इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इसे मानसिक गुलामी भी कह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा जब कोई बच्चा अपने मम्मी पापा या अपने टीचर से ज्यादा किसी विदेशी एआई पर यकीन करने लगे। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर सीधा हमला है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी सिचुएशन को बदला कैसे जाए? जवाब बिल्कुल साफ है, हमें कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। और अच्छी खबर यह है कि भारत इस दिशा में जोर शोर से काम कर रहा है। देखिए, भारत का मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश एआई मॉडल्स की नकल करें या उनसे रेस लगाएं। नहीं, हमारा रास्ता अलग है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने डेटा का इस्तेमाल करें और छोटे लेकिन बहुत असरदार एआई मॉडल्स बनाएं। ऐसे मॉडल जो हमारी खास भारतीय समस्याओं को समझें और उनका हल निकालें। और जानते हैं, ये सफर सिर्फ बातों में नहीं है, ये जमीन पर शुरू हो चुका है। जैसे नाइलिट जैसी संस्था को ही ले लीजिए। ये अपने 56 सेंटर से हर साल 10 लाख लोगों को टेक्नोलॉजी में ट्रेन कर रही है, ताकि एआई की नॉलेज सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। तो चलिए, अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि ये मेड इन इंडिया एआई असल में कर क्या रहा है और कैसे लोगों की जिंदगी में फर्क ला रहा है। जैसे कि ये साइन वर्ड टूल, ये किसी भी बोली गई बात को साइन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन अमेरिकन साइन लैंग्वेज में नहीं, बल्कि इंडियन साइन लैंग्वेज में। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए समाधान बना रहे हैं। या फिर कश्मीर के कारीगरों के बारे में सोचिए। एक ऐसा एआई टूल बनाया गया है जो कालीन के वो मुश्किल डिज़ाइन, जिन्हें बनाने में महीनों लग जाते थे, अब कुछ मिनटों में तैयार कर देता है। सोचिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी कला को, हमारी परंपरा को बचा रही है और वहाँ की इकोनॉमी को भी ताकत दे रही है। और एजुकेशन में तो कमाल ही हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी में जहां लाखों एग्जाम की कॉपियां चेक करने में महीनों लग जाते थे, अब वही काम एआई की मदद से बिना किसी गलती के और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कुछ ही दिनों में हो जाता है। ये है एआई की असली ताकत। ठीक है, ये सब उदाहरण तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इन सब का हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा? मतलब एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले या एक व्यापारी के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए समझते हैं। तो देखें, स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है कि एग्जाम के रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और बिना किसी गड़बड़ी के। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए काम आसान बनाने वाले नए नए टूल्स आएंगे और साथ ही एआई बनाने के फील्ड में ही नई नौकरियां भी पैदा होंगी। और जो बिजनेस करते हैं, उन्हें अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए सस्ते और असरदार एआई सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे मेड इन इंडिया को और भी मजबूती मिलेगी। तो भविष्य तो काफी अच्छा दिख रहा है ना? लेकिन यह भी सच है कि यह रास्ता फूलों का नहीं है। एक आत्मनिर्भर एआई सिस्टम बनाने में मौके तो बहुत हैं, पर कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। और यहीं पर वो सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में है कि क्या एआई पूरी तरह से सेफ है? इससे जुड़े खतरों के बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है। राहत की बात यह है कि हर चुनौती के लिए समाधान पर भी काम हो रहा है। जैसे डेटा की प्राइवेसी के लिए अब डीपीडीपी एक्ट जैसा मजबूत कानून है। एआई किसी के साथ जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न करे, इसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी और इंसानों की निगरानी रखी जा रही है।
और हाँ, फेक न्यूज़ और गलत जानकारी जैसी दिक्कतों के लिए भी सब मिलकर बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की। ये कहानी है अपने पैरों पर खड़े होने की। याद रखिए, जब हम अपना एआई बनाएंगे तो हम सिर्फ कोड या सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहे होंगे, हम अपना भविष्य लिख रहे होंगे। एक ऐसा भविष्य जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी भाषा को और हमारी संस्कृति को समझता हो। और यही है आत्मनिर्भर एआई का असली मतलब, अपना एआई, अपना भविष्य।